वाल्मीकि दिवस तो 23 मार्च के उपलक्ष्य में इस गांव के समक्ष धर्म प्रेमी माताएं, भाई और बहन परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष अनुकंपा से, उनकी मेहर दया से ऐसा सुंदर सुगम वक्त हम सब प्रेमियों को तो आज गुरु महाराज के चरणों का एक बहुत बड़ा उत्सव और उनके दर्शन दीदार का वो तिथ पावन घड़ी कि जो देश दुनिया के लोग इंतजार करते थे, जिसके लिए सारा जनमानस इस सृष्टि के माताएं, भाई और बहन गुरु चरणों के लिए दिन रात आए दिन सुबह शाम उठते जागते मालिक के चरणों की दर्शन की अभिलाषा के लिए त्याग और तड़प सदियों से करते रहे। लेकिन जब उनकी मौज हुई, दया हुई, तो इस संसार की सृष्टि के कुछ चंद लोगों ने जो देश के हमारे आपके बीच में जिम्मेदार बन करके और इस पावन भूमि पर महात्माओं के साथ अच्छे नेक काम नहीं किए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज जो संत और महात्माओं को तमाम तरह की पीड़ा और दुख जो दिया गया, उनको हर तरह से यातनाएं दी गई, लेकिन इस सृष्टि पर संत और महात्मा, फकीर, कामिल, मुर्शिद जो भी आते हैं, उनको कितनी भी पीड़ा दो, कितना भी तकलीफ दो, क्योंकि हम और आपका तो दोनों आंखों से जो देखते हो, उस पीड़ा से हम और आप उनको अपने हृदय में तमाम तरह से हर तरीके से संत और महात्माओं की पीड़ा को समझते हैं। लेकिन वो अनंत महान शक्ति होती है, वो अगर चाहे तो सारी सृष्टि को एक पल में पीड़ा से इतना हम और आपको मोहताज कर देंगे कि हमारे तुम्हारे सामने उस पीड़ा का कोई भी दुख दर्द बताने वाला भी नहीं है। जो यातनाएं महात्माओं को दी गई, उन्हीं के लिए हमने और आपने यह कीर्ति पाने के लिए महात्माओं ने स्वयं अपना अथक परिश्रम किया, दुख दर्द सहे, लेकिन उस पर कभी भी उन्होंने अपने को मतलब ये है कहीं भी उन्होंने अपने जीवन का और हमारे और आपके जीवन के लिए कभी भी उन्होंने किसी भी तरह से हताश नहीं हुए, क्योंकि संत मुर्शिद उस लोक के होते हैं जिस लोक से तुम्हारी रूह ये जीवात्मा आई है। जब इस सृष्टि पर वो आते हैं तो अपना परिचय देते हैं, लेकिन ये काल माया का देश है। यहाँ हम लोग अपने फकीरों को, अपने मुर्शिद को, अपने सच्चे प्रीतम पिया को नहीं समझ पाते हैं, अपने इष्ट को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ इष्ट तो तमाम प्रकार के हैं, किसी को भी इष्ट मानो, लेकिन इष्ट सच्चा वही है जो तुम्हारी रूह को, तुम्हारी जीवात्मा को इस किराए के मकान में जो बंद है, दोनों आंखों के मध्य भाग में, इस पंच भौतिक शरीर में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व का जो मसाला तुम्हारे इस शरीर में, जो ये पंचरत्न शरीर है, ये तुम्हारे शरीर में जो विराजमान है, जिससे ये शरीर बना हुआ है, वो उसी से ये जीवात्मा इस शरीर में बंद है। उसी जीवात्मा के द्वारा ये शरीर अच्छा बुरा, पाप और पुण्य सब कुछ करती है और कहलाती है। क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, हरिजन है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है, राजा है, रैयत है, बादशाह है, ये रूह जीवात्मा ही बैठी है इस पंच भौतिक शरीर में, तब तो ये कहलाती है। लेकिन ये रूह जीवात्मा जब निकल जाती है, ना राजा है, ना रैयत है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना हरिजन है, ना मतलब ये है कि कोई बादशाह है, ना अमीर है, ना गरीब है, क्योंकि रूह ही बैठी है जो तुम्हारे इस शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण का ज्ञान कराती है। लेकिन मन से जो तुमने तमाम प्रकार के अपने क्षण भंगुर में अपने मन चले, इन्हीं शरीर से जो मन के कहने से आपने तमाम प्रकार के कर्मों के आवरण चढ़ा लिए, जिससे इस सृष्टि पर ना अच्छे का ज्ञान, ना बुरे का ज्ञान, ना पाप का, ना पुण्य का, ना शुभ का, ना अशुभ का, ये मानव जीवन किस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ये किस लिए मिला था कि हमको, ये आपको उस मालिक ने इसलिए मंच भौतिक शरीर दिया था कि जाओ इस किराए के मकान में बैठ करके आपकी बार आपने उस सच्चे मालिक को प्राप्त कर लेना, जीते ही जी, क्योंकि जीते जी परमात्मा मिलता है, मरने के बाद ना परमात्मा मिलेगा, ना देवी देवता मिलेंगे, ना राम कृष्ण मिलेंगे, ना ही कोई आपको इष्ट देवता का दर्शन होगा। जब जीते जी दर्शन होता है तो परमात्मा अपने इस सृष्टि पर कब आते हैं, कैसे आते हैं, इस सृष्टि का नियम है, इस धरती का, पृथ्वी का
जब अत्याचार इस पर होने लगता है, इस पृथ्वी पर तमाम प्रकार के दुराचार होने लगते हैं, छल कपट चोरी हिंसा अपराध बढ़ जाता है, मानव मानव में प्रेम खत्म हो जाता है, माँ बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, लोगों की भावनाओं में एक दूसरे के प्रति ऐसे राग द्वेष की भावना आ जाती है। यानी हर तरह से पति पत्नी में, भाई और बहन में, पिता पुत्र में, पड़ोस में, समाज में तब तमाम प्रकार की ये भ्रांतियां यानी हमारे बीच में उत्पन्न हो जाती हैं। जब एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पर अपने पंचभौतिक शरीर में आकर के यहाँ हम सब जीवों को जगाने के लिए अपना ये प्रकट रूप करते हैं। तब तक तो वो गुप्त रहते हैं, क्योंकि नित्य और निमित्त, यानी निमित्त में नित्य तो यहाँ संत प्रकट रहते हैं, लेकिन वो जब भी प्रकट होते हैं जब जीवों का कोई रास्ता नहीं होता है। वैसे तो संत यहाँ बराबर रहते हैं, लेकिन अपना प्रकट रूप तभी करते हैं जब जीवों के सामने कोई विकल्प नहीं होता है बचने का, आपको रास्ता देने का। तब वो आकर के आस्था और प्रेम से, आपको प्यार इखलास मोहब्बत से आपको सबको समझाते और बुझाते हैं, प्यार से आपको शिक्षा देते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे मानव जीवन का जो सच्चा आपको उसने रास्ता दिया है, तुम भूल भरम में अज्ञान में फंस गए हो, ये रास्ता तुम्हारा है जहाँ से घर का, गृहस्थी का, बाल बच्चों का, खेती दुकान दफ्तर का और मतलब समाज का और परिवार का आपका उत्थान हो जाए। जब संत और महात्माओं की वाणी को, उन महापुरुषों की वाणी को आपने मानना बंद कर दिया, अवहेलना शुरू कर दी और मतलब रामकृष्ण का, हनुमान का, गीता का, पुराण का और बाइबिल का आपने कोई भी उन धर्म ग्रंथों का यानी जो महात्माओं ने लिखा उस पर आपने जरा सा विश्वास नहीं किया। और जब विश्वास नहीं किया तो आपके मन को, बुद्धि को, चित्त को जहाँ से दया आती थी उसने दया देना बंद कर दिया, क्योंकि वो परमात्मा इस घाट पर बैठा हुआ है। उसने इस पंचभौतिक शरीर में आपको इतना बड़ा अधिकार दिया कि जिस अधिकार का आपने पालन नहीं किया, अधिकारों का पालन करते तो महात्माओं, ऋषि मुनियों को, त्यागी तपस्वियों को इस सृष्टि पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि बाबा जय गुरुदेव जी को इतनी मेहनत करनी पड़ी। एक आवाज में सारी सृष्टि पर इतना बड़ा जन समुदाय तैयार हो गया, एक ही आवाज में सबको खड़ा कर दिया। लेकिन मेहनत कितनी की? सन 52 से लेकर के आज तक उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि आज भी उनकी मेहनत को हम और आप यानी बखान नहीं कर सकते हो, वर्णन नहीं किया जा सकता है। संत और महात्मा किस भेष में कहाँ वो प्रकट हो जाए, कैसे जीवों को समझाने का काम करते हैं। हम लोगों का अंधविश्वास में महात्माओं से विश्वास खत्म हो जाता है, संतों से विश्वास खत्म हो जाता है। जब संत और महात्माओं से विश्वास खत्म हो जाएगा तो ये बताओ, तुम घर के लिए, गृहस्थी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, खेती दुकान दफ्तर के लिए आप रात दिन प्रार्थना करते हो अपने दुकान में बैठ करके कि हे प्रभु हमको इतना दे दिए, जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो कैसे होगा? जब हमारे मन बुद्धि चित्त में, अंतःकरण में, हमारी इंद्रियों में जब शांति मिलेगी, संत और मुर्शिद के कलामों को हम अपने सिरोधार करेंगे, अच्छे विचारों पर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, हमारे अंदर तब सद्बुद्धि आएगी, सत प्रेरणा आएगी, सत विचार आएगा, सत भावना उतरेगी मन में, तन में, हृदय ये निर्मल हो जाएगा। किसकी दया से? ये जिनकी तस्वीर देखते हो। ये आप ऐसा मत सोचो कि इसी तरह से ये सब कुछ हो रहा है। ये पंचभौतिक शरीर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो शरीर देखते हो, ये हमारी आपकी देखने की एक वो कला नहीं आ रही है। जिन आंखों से संसार को देखते हो, इन्हीं आंखों से हम अपने गुरु महाराज को, समर्थ को देखते हैं। तो इन समर्थ को हम और आप कहाँ तक इनके बारे में सोचोगे, कैसे इनका परिचय लोगे? इनका परिचय नहीं ले सकते हो। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हम तो सबके बीच में रहता हूँ, आप हमारी क्या पहचान कर सकते हो? जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, मन बुद्धि निर्मल हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और अंतर में जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा, महात्माओं के वचनों का पालन करोगे, बच्चा सबका परिचय हो जाएगा। तो हम और आप तरह तरह से संत और महात्माओं का जो दुनिया के बीच में, आपके बीच में ये सत्संग और उनकी खिदमत के लिए चारों तरफ से प्रेम प्रकट हो रहा है, हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे। समय बहुत खराब आ रहा है, जिसका हम और आप यानी अपनी मन बुद्धि से सोच भी नहीं सकते हो। आज तो बैठे हो, ये पता नहीं शाम किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी।
सुबह कैसे मिले, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इसी तरह से परिवर्तन की वेला धीरे धीरे सामने से आपके गुजरती चली जा रही है, परिवर्तन होने जा रहा है। वक्त के महात्माओं ने आज भी ये सब कुछ आपके बीच में कलाम संदेश सुना रहे हैं। उनके वचनों को समझो, उनके विचारों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो। वो आपको कहां लेकर खड़ा कर रहे हैं जहां से तुम्हारी रक्षा हो जाए, तुम्हारी बचत हो जाए, तुम्हारा घर परिवार बच्चों में प्रेम प्रकट हो जाए, आने वाले वक्त से तुम्हारी रक्षा हो जाए। क्योंकि मुसीबत की घड़ी इतनी बड़ी आ रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए पावन समय, ये शुभ दिन, ये आज जो 23 मार्च मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भैया जी ने जो ये कार्यक्रम रखा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। ये तो वक्त आएगा जब इतिहास के पन्नों में इसका वर्णन होगा, जब आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी और उसका जब हमारे और आपके सामने जो भाग्यशाली लोग होंगे वो उसको जब देखोगे और वो जब काम होगा तब सबके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वो प्रेमी बैठे हुए हैं जिन्होंने गुरु महाराज के बारे में सब कुछ जाना और सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ जानते हो। दुनिया के अंदर देखते हो गुरु पर विश्वास उठ गया, भरोसा उठ गया। संत और फकीरों की निंदा, आलोचना, बुराई इन्हीं आपके सामने से हो रही है। इतना प्रचार प्रसार होने के बाद क्यों हो रहा है कि जब जैसी हो तब्यता हो तब तैसी मति होए, काले मेघ की लेखनी मेट सके ना कोई। तो जब जैसा समय होता है बुद्धि वैसी बन जाती है उन लोगों की। बड़े भाग्यशाली हो कि संत महात्माओं के कदमों से ये सत्संग मिला और यहाँ आपको उस मालिक ने खड़ा कर दिया। और आज भी आप उन फकीरों के कदमों में पहुंच गए जहां से आपको सच्चा संदेश, सच्चे मालिक के पास जाने का रास्ता प्राप्त हो रहा है। उन जीवों को देख लो, सदियों से पड़े रहे, एक मिनट में उनका मन बुद्धि चित्त अंतःकरण इन्हीं छाड़ हो गया। बुद्धि काम नहीं कर रही, मन संतुलन में नहीं है, तन संतुलन में नहीं है। गुरु पर विश्वास उठ गया और चेलों पर विश्वास हो गया, प्रेमियों पर विश्वास हो गया, लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसका मतलब गुरु पर आपका विश्वास नहीं था, गुरु पर भरोसा नहीं था, गुरु चरणों से सच्ची लगन नहीं थी, सच्ची निष्ठा नहीं थी, सच्चा आपका प्रेम नहीं था, सच्ची आपकी तड़प नहीं थी, सच्ची आपकी वेदना गुरु से नहीं हो रही थी। इसका मतलब सत्संगियों चेलों से हो रही थी। तब तो आपका उठा। वो कौन थे जिन्होंने भारत के लिए और भारत की जनता के लिए एक आवाज में कहा कि बच्चा समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हमारे काम को कर दो, हम तुम्हारा काम कर दें। कौन थे? तो आपने उन पर विश्वास उठा दिया। क्या वो जो थे क्या वो इस सृष्टि से चले गए? ये महात्माओं का खेल है, ये संत फकीरों का खेल है। इस खेल को हम और आप नहीं समझ सकते हो। वो जितना कहे उतना करने में हमारा और आपका एक रास्ता होना चाहिए। जो गुरु कहे वो करो, उनके बताए हुए आदेश निर्देश का जब पालन करोगे वही भक्ति है। माला करना, भजन करना ये भक्ति नहीं है कि हम उद्धार हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, हम भजन कर लेंगे, हम अपने मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ का नाका मिल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन कर लेंगे, हम अपने उस सच्चे मालिक के सतलोक में पहुंच जाएंगे। नामुमकिन है। क्योंकि जिसको पहुंचाना है वो कहते हैं कि मेरे आदेश का पालन करो। वक्त का और समय का जो संदेश है, जो आदेश हो जाए उसका पालन करो, तब तो वो भजन भी हो जाएगा। जिसके लिए 1 घंटे बैठते हो और 1 घंटे बैठने में भी 15 मिनट में समाप्त हो जाता है। माला हाथ में है, पता लगी आलस आ गया, माला नीचे गिर गई। ध्यान करते हैं उस मालिक का, लेकिन मन जा रहा है खेत और खलिहानों में, बच्चों में जा रहा है, कहीं पहुंच रहा है। मन क्यों नहीं लग रहा? तन क्यों साथ नहीं दे रहा? इंद्रियां साथ क्यों नहीं दे रही? ये मन बुद्धि चित्त अंतःकरण एकाग्र क्यों नहीं हो रहा? जब गुरु के वचनों का हम तहे दिल से पालन करेंगे कि हमारा वक्त के सतगुरु का, वक्त के गुरु का, वक्त के मुर्शिद का संदेश क्या है, हम उसका पालन करें। जब हम पालन करेंगे तब हमारा मन बुद्धि चित्त पर जो मैल चढ़ा है, जब वो पालन करेंगे तो जनता जनार्दन में जाएंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनके संदेश को सुनाएंगे और जन जन में शाकाहारी का प्रचार करोगे, आए गए का सत्कार करोगे। कोई आ जाए, 1 गिलास पानी पिला दिया, उसको 1 रोटी खिला दिया, उसकी इच्छाओं में क्या है कि दुख है, क्या है पीड़ा है, उसको आपने 1 टिकिया दे करके उसकी तकलीफ को मिट दिया। ये सब चीजें तमाम गृहस्थ आश्रम में तमाम कानून, तमाम विधान है, उन नियम का उल्लंघन करना है तो फिर मतलब मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी?
दुनिया का खाया पिया है, कितने जन्म जन्मांतर हो गए, आपके ऊपर उसका कर्जा लदा हुआ है। तो मतलब खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का, उठने का, बैठने का, चोरी का, और मतलब ये तमाम प्रकार का आपका छल कपट का सब लगा हुआ है। आपको क्या मालूम, महात्मा आकर के सृष्टि पर सबको अपनी मौज में सब जीवों का खाता देखते हैं कि तुम्हारा कैसे मुक्ति होगी, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, तुम कैसे अपने घर पहुंचोगे। और समय तो थोड़ा है, सतयुग थोड़ी है, ना द्वापर है ना त्रेता है, ये है कलयुग, कर्मों का युग, कलयुग यानी काल का युग है। जिस काल के युग में हम बैठे हुए हैं वो कर्मों का युग है। तो जैसा कर्म करोगे उसका फल हमें और आपको भोगना पड़ेगा। वो समय निकल गया सतयुग का कि जो कर्म करते थे स्त्री तो आधा अधिकार पुरुष का, और जो उसका पति करता था वो आधा अधिकार उसको अच्छे बुरे का पत्नी को भोगना पड़ता था। अब नहीं है, ना वो सतयुग है, ना द्वापर है, ना त्रेता है, ये कर्मों का युग, कलयुग। स्त्री करेगी स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा पुरुष को मिलेगा, भाई करेगा भाई को मिलेगा। समाज में जो जैसा करेगा उसको फल उसको ही स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई अधिकार नहीं है। पहले के समय का अधिकार और नियम जो थे वो सब बदल गए, क्योंकि जब जैसा समय आता, जब जैसा युग आता, जब जैसी उम्र होती है, जैसी आपके लिए उसने ये मन बुद्धि चित्त में तुम्हारे समय की उम्र का एक उसने रास्ता बना दिया कि कलयुग में उम्र तो 100 वर्ष की है। अब 100 वर्ष की उम्र में तुमको सतयुग और द्वापर त्रेता का विधान और कानून सुना दिया जाए तो क्या कर सकते हो। तन जब साथी नहीं देता है, क्षण भंगुर में मन इन्हीं विचलित हो जाता है, कहाँ उठाकर आपको खड़ा कर दे ले जा करके। इसलिए कलयुग है, यहाँ पर हमें और आपको इतना सरल सीधा स्वामी जी महाराज ने नाम योग का रास्ता दे करके और आपकी जीवात्मा का कल्याण के लिए गुरु महाराज ने तमाम प्रकार के रास्ते खोल दिए ताकि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। आप देखते हो जहाँ पर बैठे हो, आज ये मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है, हमारे भाई साहब ने यहाँ भंडारे की व्यवस्था की होगी, लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, प्रसादी भी बनवाई है, आपको भी प्राप्त हुई होगी। ये सब क्या है, ये सब जीवों को इकट्ठा किया किसने, उस परमात्मा ने, उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। हमारी आपकी क्या ताकत है कि कहीं एक जगह होकर के परमात्मा के गुणगान की कर सको। ये जब उसकी मौज होती है तो हमारे आपके अंदर उसकी ऊर्जा आती है, उसकी दया आती है, उसकी शक्ति आती है, उसकी प्रेरणा आती है, उसका सच्चा प्रेम प्रकट होता है। हमारा कहीं भी हो वो मालिक एक जगह इकट्ठा कर लेगा, चाहे हंस के आओ चाहे रो के आओ, आना तो पड़ेगा ही उसके खेत खलियान में, उसके मैदान में, और वहां बैठ करके उसका गुणगान करना ही पड़ेगा। रो के करो चाहे हंस के करो। इसमें कहो कि हम चूक जाएंगे तो इस जन्म में अगर चूक गए तो दूसरे जन्म में मार मार के तुमसे वो काम करवा लेगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे चाहोगे सजा दे करके हर तरह से तुमको मजबूर होकर के उसके दरबार में आना ही पड़ेगा। इसलिए कितना सौभाग्य ऐसे संत मुर्शिद दयाल पुरुष मिले जिन्होंने इखलाक और प्यार मोहब्बत की शिक्षा दे करके हमारे इस जीवन का सच्चा सौभाग्य और रास्ता खोल दिया, इस दृष्टि का सच्चा प्रेम प्रकट कर दिया जिस दृष्टि से सारा प्रेम खत्म हो गया, मानव जीवन की सारी लीला खत्म हो गई, अपने भावनाओं का प्रेम जो दुनिया के लिए था सब खत्म हो गया। ये सब कैसे वापस आ गया। सतयुग योगी शब्द विज्ञानी करिहर ध्यान तरह भव प्राणी, यही सतयुग की निशानी है। ये जब सब में आ जाएगा, सबके अंदर से दुराचार निकल जाएगा, प्रेम की सब भावना की ये कीर्ति से आ जाएगी, अंदर में वो प्रेम प्रकट होने लगेगा, सतयुग जैसा खेल होने लगेगा, सारा देश दुनिया देख करके आपको नमन करेगा। तो सतयुग आने की वो तो तैयारियां हो रही हैं और कलयुग जाने की दर से तैयारियां हो रही, मालूम ही नहीं कि सतयुग आ रहा है कलयुग जा रहा है। ये कलयुग का अंत होने जा रहा है, ये मत सोचो कि कलयुग बहुत समय है, अब तो समय थोड़ा रह गया है। किसी के दिल दिमाग में नहीं है कि परिवर्तन कैसे होने जा रहा है। ये महात्माओं का खेल, महात्मा फकीर संत चिल्ला रहे हैं और आप उनका उल्लंघन कर रहे हो, आप उनकी वाणी को नहीं समझ रहे हो, आप उनके वचनों को नहीं समझ रहे हो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आप हमको जय गुरुदेव कहते हो, आगे आपके सामने बच्चा तुमको ही लोग जय गुरुदेव कहने लगेंगे। आप तो जब तुमको कोई जय गुरुदेव कहने लगता है तो देखते हो समाज में प्रेमी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, अरे भाई ये जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव वो थे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा आगे आने वाले समय में हमको लोग भूल जाएंगे, बच्चा जय गुरुदेव लेकर के तुमको पुकारेंगे, तो मेरा काम तो करो जो मैं कहूँ। तो देखते हो इसी में बुद्धि खराब प्रेमियों की,
क्यों खराब है? क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा सत्संग, सच्चा मालिक से मिलने का जो रास्ता था वो सुना नहीं, उसका पालन नहीं किया, तो बुद्धि साथ नहीं दे रही। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जो मेरा काम करोगे, बच्चा तुमको जय गुरुदेव लोग कहने लगेंगे। तो जय गुरुदेव का मतलब कि जब कोई आपके घर में या पड़ोस में या जो काम करता है, कोई सब्जी वाला आ जाए तो उसको आप जब नाम नहीं जानते हो तो यही कहते हो सब्जी वाले इधर आ जाओ। कपड़ा बेचने वाला आया, आप उसको बुला रहे भाई कपड़े वाले इधर आ जाओ, क्योंकि उसका नाम तो नहीं जानते हो, वो कपड़े का प्रचार कर रहा, वो कपड़े का प्रचार कर रहा, तो कपड़ा जैसे कहोगे कपड़े वाले आ जाओ तो वो आपके पास सुन लेगी बात को। सब्जी वाले आ जाओ, क्योंकि वो सब्जी लिए इसलिए आपकी आवाज को सुन लेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, वो दुनिया के लोगों को, मरीजों को, बीमारी को ठीक करता है, डॉक्टर का नाम नहीं जानते हो, आप यही कहते हो डॉक्टर साहब इधर आ जाइए। अगर गांव में क्या नाम उसका जानते हो? क्यों? वो डॉक्टर का अपने प्रचार कर रहा दवा का। इसी तरह से बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का, गुरु महाराज ने कहा मेरा नाम नहीं, ये नाम उस मालिक का है, मेरा नाम तो जो रखा गया यहाँ जो पंडितों के द्वारा वो हमारा नाम है, लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, और जय गुरुदेव नाम जब तुम लोगे तो मैं मिलूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा कि मैं मिलूंगा। तो ये गुरु, ये परमात्मा का रूप, परमात्मा का काम, परमात्मा का नाम समय पर वही आता है जिसको महात्मा सिद्ध कर लेते हैं, जिससे जीवात्माओं का उद्धार कल्याण हो जाए, वही नाम लेकर के यहाँ जीवों को देते हैं, जीवों को पकड़ा देते हैं और उस नाम के महिमा का वर्णन सुना देते हैं और कहते हैं बच्चा इसी से कल्याण हो जाएगा। तो हम और आप उस नाम पर भरोसा नहीं करते हो, आप कहते हो ये नाम कहाँ से नया आ गया। समय पर सब कुछ हुआ, सतयुग आया तब नया नाम विष्णु नाम था, त्रेता आया राम नाम आया, द्वापर आया कृष्ण नाम आया, कलयुग आया तो कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम आ गया। समय समय पर वो नाम का महिमा का वर्णन संतों ने आकर के इस सृष्टि पर जीवों पर दया की है। इतनी बड़ी दया कि तुमको क्षण में ही, इन्हीं कलयुग लगते ही इतना समय पर अत्याचार छा गया, दुराचार छा गया, पाप बढ़ गया, अनैतिक कार्य होने लगे, लूटपाट हिंसा होने लगी, माँ बहू बेटी की पहचान खत्म हो गई, भाई भाई खून का प्यासा बन गया, पड़ोस खून का प्यासा बन गया, समाज में पहचान खत्म हो गई, और सारे सृष्टि पर जो वो मतलब बैठे दिल्ली लखनऊ में सारी प्रजा के लिए सुख समृद्धशाली सब खत्म हो गई। ये सब कहाँ हो गया? क्योंकि सद्प्रेरणा होती, सद्विचार होते, सच्चा प्रेम होता तो लोगों के दुख दर्द उनके समझ में आता, तो कुछ नहीं आया। तब महात्मा संत फकीर उस नाम को जगा करके सामने लाते हैं, जिस नाम से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, जिस नाम से तुम्हारी जीवात्मा का भव सागर से पार हो जाए और जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, यानी मोक्ष और मुक्ति मिल जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए, यानी तब भवसागर से पार हो सकती हो। ये भवसागर नहीं है कि हमने राम का दर्शन कर लिया, कृष्ण का दर्शन कर लिया, देवी देवताओं का दर्शन कर लिया तो हम भवसागर से पार हो गए। ये स्वयं भवसागर में है, राम भी भवसागर में, कृष्ण भी भवसागर में और ब्रह्मा विष्णु भी भवसागर में, तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। समय का प्रेम, समय का रास्ता, संत और फकीरों के चरणों में बैठ करके जब आप बंदगी करोगे और उनसे जब वो रास्ता मिलेगा कि राम कृष्ण को बढ़े तिनहु ने गुरु कीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। इन्हीं जो राम और कृष्ण थे, इन्होंने भी गुरु के चरणों में मत्था टेक किया गुरु के चरणों में। जब गुरु के चरणों में राम ने झुके, कृष्ण झुके, और मतलब ये जितने महात्मा महापुरुष है वो संत और फकीरों के चरणों में झुके, तो उन्होंने कहा आप बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकते हो, भवसागर से पार नहीं हो सकते हो, और गुरु के बिना आपको उस महिमा, उस मालिक की महिमा का वर्णन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कौन बताएगा? जब तक गुरु सच्चा नहीं होगा तो आपको वहां का वेद कौन बताएगा, वहां की महिमा का वर्णन कौन करेगा, आपको सच्चा रास्ता कौन देगा? इसलिए गुरु सामने सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुर्देवा महेश्वरा और गुरु साक्षात इसके परे वो परब्रह्म तस्मै श्री, यानी सब कुछ गुरु ही सब कुछ है, चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे सब कुछ है। फिर मतलब गुरु की अवहेलना कैसे? एक तरफ कहते हो गुरु
गुरु ही सब कुछ है। आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है, आपकी किताबों में लिखा है, सब लोग पढ़ते हो, लेकिन फिर गुरु की महिमा का वर्णन न करते हुए गुरु की बुराई कैसे, उसकी निंदा कैसे? ग्रंथों में लिखा है, हनुमान चालीसा में लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाही। लिखा तो ये उसमें, कृपा करो गुरुदेव की तरह से, इन्हीं गुरुदेव की तरह से मुझ पर भी कृपा करो। और इसके पहले गुरु महाराज ने जय तो लगा दिया, तो इसका मतलब ये गुरुदेव नाम द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में भी था, लेकिन गुरु महाराज ने पहले सम्मानित सूचक शब्द जय लगा दिया कि जितने गुरु आए उनकी जय जयकार हो, जितने गुरु मौजूद है उनकी जय जयकार हो, जितने गुरु भविष्य में आएंगे उनकी जय जयकार हो। तो जय गुरुदेव, इसमें कोई नया नाम तो है नहीं। देव माने देवता, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, और जय जयकार सबकी हो। जो अंधकार से प्रकाश पे खड़ा करते वही सच्चा गुरु है। तो मतलब ये जय गुरुदेव नाम पर शंका नहीं करनी चाहिए। ये जय गुरुदेव नाम उस सच्चे प्रभु का, उस सच्चे रब का है, उस मालिक का है। ये जय गुरुदेव नाम से ही इस कलयुग में बहुत से पार होने का रास्ता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रात दिन आप मेहनत करो, लेकिन जय गुरुदेव नाम जब तक नहीं लोगे, जय गुरुदेव के नाम के जात पर बैठने की इच्छा नहीं बनाओगे, भवसागर से पार नहीं हो सकती हो। क्यों? जब रामकृष्ण स्वयं बखान करते हैं कि बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं जा सकते हो। और अगर तुमको मेरे लोक में आना है तो गुरु के चरण में जाओ। गुरु के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी भक्ति गुरु के अधीन है, मेरी भक्ति संत और मुर्शिदों के अधीन है। और दूसरी भक्ति ये मतलब जो है आपको वेदों ग्रंथों में लिखी गई, वो लिखी गई जो उन्होंने किया, उसका वर्णन किया गया। तो गुरु के बिना उनका भी भवसागर पार नहीं हुए। वो भी कहते कि बिना गुरु के मेरे लोग नहीं आ सकते। साफ साफ लिखा है ग्रंथ में कि प्रथम आयो भक्ति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। ये सोचो आप भगवान राम के लिए कि प्रथम भक्ति का उन्होंने मेरी इन्हीं संतों के अधीन है, और जब संतों के चरण में जाओगे तब मेरा परिचय प्राप्त होगा, तब मेरे साकेत धाम आ सकते हो, तब मेरे लोक में आपको आने का रास्ता अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे नहीं आ सकते हो, और ऐसे मैं किसी को ले जा भी नहीं सकता हूँ। भगवान राम कहते हैं कि मेरे लोक में आने का किसी का अधिकार नहीं है। जो साथ में रहे क्या उनके लोक में चले गए? किसी को नहीं ले जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। बिना मुर्शिदों के, कामिल मुर्शिद आते थे, ऋषि मुनि थे, उनके बिना हमारे लोक में आने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भी गुरु के चरणों में माथा टेक किया, उन्होंने भी गुरु के चरणों में माथा टेक किया और कहा कि बिना संतों के हमारे लोक में आने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। तो आप सोचो कि रामकृष्ण को बढ़े तीनों ने गुरु की, और तीन लोक के नायका और गुरु आगे आगे, उनके भी आगे तीन लोग के मालिक जिनको कहते हो राम को, कृष्ण को, ये गुरु के चरणों में बैठ करके उन्होंने अपने को सिजदा किया, और वहीं से उनको शिक्षा प्राप्त हुई। जिनको कहते हो राम इंसान नहीं भगवान थे, कृष्ण इंसान नहीं कृष्ण भगवान थे, गुरु के चरणों में गए। तो हमारा कि ये भूल और भ्रम अज्ञानता में ये थोड़ी सी उम्र, ये सौसों की पूंजी जा रही है, और धीरे धीरे करके सब चली जाएगी। बताइए, ना सच्चे गुरु से प्रेम होगा, ना सच्चे गुरु से मिलन होगा, ना संत महात्माओं की लीला समझ में आएगी। तो बताइए फिर किसकी लीला देखोगे? फिर तो लीला वहां तुम्हारे कर्मों की होगी, वहां कर्मों का हिसाब होगा। जो अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, शुभ किया, अशुभ किया, जो भी किया नाक कान से, नाक से और इस शरीर से, इंद्रियों से, इसका वो हिसाब करेगा। इसकी लीला होगी तो ना माँ आएगी, ना पिता, ना भाई, ना कुटुंब परिवार, ना दोस्त, ना मित्र, ना ये संबंधी, ये अड़ोस और पड़ोस के जिनको अपना कहते हो, ये सब तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा, ये दिखाई नहीं देगा। वहां तुम अकेले खड़े होगे और वो हिसाब करता आपके सामने हिसाब करेगा। वो कहेगा भाई ये बताइए चंद्र बिहारी लाल, ये बांके बिहारी लाल, ये तुमने हीरा लाल जो किया, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। आप तो कहोगे हमने किए नहीं। जब वहां तुम झूठ बोलोगे तो वहां झूठ बोलने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि वहां तो कर्मों के आप दामन में खड़े हो और उस जगह कोई तुम्हारे सामने नहीं है, तो तुम झूठ बोल दोगे। झूठ बोलोगे और जैसे आप देखते हो दिल्ली का, लखनऊ का, ईरान का और तुर्की का देखा, अभी भूकंप आया, तुर्की में क्या हुआ? 2001 में अहमदाबाद गुजरात में भूकंप
आया क्या हुआ, आपने अभी पिछले समय दिल्ली में आया क्या हुआ, पाकिस्तान में और चीन में क्या भी कोरोना फैला क्या हुआ, सब टीवी पर देखते थे क्या हो रहा है, और रोज देखते हो। ऐसे हो मालिक तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्मों की वो टीवी खोल देगा जो 24 घंटे चल रही है, ये दोनों आंखों के पीछे उसका कैमरा लगा हुआ, वो जब तुम नहीं मानोगे और वो खोल देगा, और खोलेगा बटन दबाते ही तुम्हारे श्वासों की पूंजी, ये पंच भौतिक शरीर, ये कहेंगे भाई ये हीरालाल नाम का ये कैमरा, वो बटन दबाते ही तुम्हारे कर्मों का खेल शुरू हो जाएगा। जो भी अच्छा किया है, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, सुख किया, अशुभ किया, चोरी की, निंदा की, धोखा दिया, छल के जो भी किया वो सब तुम्हें सामने दिखाई देगा। मैं भी पूछूं के किसकी लूटपाट की है, किसकी बेईमानी की है, किसका धन चुराया, किसका खेत पर और मकान पर तुमने जो भी किया है वो सब उसमें आएगा। किसको मारा काटा है, आप कैसे मुकरोगे, वहाँ किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तस्वीर होगी जिसके साथ जैसा तुमने किया है। तो जब टीवी में देखते हो तब तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसा हुआ वहां, तो लोगों की हिंसा हो रही, अपराध हो रहा, और जब तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे कर्मों का हिसाब उसमें खड़े हो गए, तुम क्या करोगे, रोते खड़े हो जाएंगे। वहां इतनी जम की जूतियां मिलती हैं, इतनी मार मारती लगती है कि आज भी बड़े बड़े राजे महाराजों पर भी जम की जूतियां मारी जा रही है। कर्मों का हिसाब ऐसा होता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया कि बच्चा भरोसा रखना, विश्वास रखना संतों की वाणी पर, महात्माओं के आप परिचय लेने के लिए सदियों तक आप उनका पूरा शरीर आप अपना उनके चरणों में बिता दो सामने, लेकिन संतों का परिचय नहीं ले सकते हो। संत महात्माओं का परिचय क्या ले सकते हो, वो जिसको अपनी मौज में बता दे वही मौज है, उनका परिचय क्या ले सकते हो। बाबा जी तो कहते थे बच्चा महात्माओं का परिचय क्या लोगे, महात्मा 60 वर्ष के और मतलब 100 वर्ष के बन करके और तुम्हारे भीड़ को कतराते हुए निकल जाएंगे, क्या तुम पहचान पाओगे, और भीड़ को कतराते हुए सामने खड़े हो जाएंगे, तुम उनको पहचान लोगे। किससे काम लेना है, वो जिससे उनको काम लेना है उससे काम ले रहे हैं, और वो काम हो रहा है, लेकिन हमारे आपके भावनाओं में और इन आंखों में, इस हृदय में, चतुर्थ अंतःकरण में उसका प्रेम ही जागृत नहीं हुआ जो महात्माओं को, फकीरों की वाणी को समझ लेती है। तो ये सब क्या हो रहा है, आने वाला वो वक्त और समय सबको मजबूर कर देगा। ऐसा वक्त आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है, दुखदायी समय आ रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपके सामने ऐसा वक्त और समय सबको मजबूर कर देगा कि चारों तरफ से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के सभी लोग रात दिन गुरु महाराज के चरणों में तक परिश्रम करते हो कि हे स्वामी मेरी रूह, मेरी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी दया और दुआ हमको दे दो, ऐसी अपनी कृपा की दृष्टि इस जिस्मानी मस्जिद पर कर दो कि हमारी भोली भटकी रूह जीवात्मा जो यहाँ नरकों और 84 में कितने दिनों से जन्मों जन्मांतरों से फंसी है, इसका भी कल्याण हो जाए इस पंचभौतिक शरीर से। ऐसा सुंदर समय हमें और आपको उस तभी मिलता है जब उसकी मौज और दया होती है, और वो भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको महात्मा और फकीरों का दर्शन और दीदार, उनके सत्संग बचने सुनने के लिए आम सब लोगों को एक अवसर मिलता है। ये अवसर उन्हीं को मिलता है जो पूर्व जन्मों से संत और महात्माओं के बीच में रह करके अभी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। महात्मा फकीर उन जीवों की निगरानी रखते हैं, उनकी संभाल करते हैं। अगर पूरा नहीं तुम्हारा काम हुआ तो तुमको वहां फिर परमार्थी जीवों की यहाँ भेज देंगे, और परमार्थी जीवों के यहाँ भेज करके फिर वहीं से तुम्हारी साधना शुरू करा देते हैं, वहीं से तुम्हारा काम शुरू करा देते हैं।
जहाँ से तुम्हारा छूटा हुआ है, और वो सत्संगियों के यहाँ भेज देते हैं जीव को, आकर के जन्म दे दिया, और धीरे धीरे जिस समय पर उसको वहीं से जागृति शिक्षा मिलना प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही समय आया तो ध्यान भजन में और संत और महात्माओं के आदेश और निर्देश का पालन करने लगता है। जीवों की सवार हो जाती है, उसको संसारियों में खान पान जहाँ गंदा होता है, परमात्मा को सत्संगियों को वहाँ नहीं भेजा जाता है। तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे सत्संग के घर में, ऐसे परमार्थ के रास्ते में आपको जो अवसर मिला है, ये छोटा मोटा नहीं है। इसके सामने हीरा ज्वालात, सोना चांदी, खेत खलिहान ये कुछ नहीं है। जो आपको गुरु का दर्शन हुआ और इस सत्संग में बैठ करके जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का एक सच्चा आपको ये रास्ता प्राप्त हुआ। और ऐसे वक्त में, ऐसे कलकाल में, ऐसे युग में, ऐसे समय में जहाँ पर चारों तरफ से कुरेदियां ही कुरेदियां हो, जहाँ से चारों तरफ से हमारे और आपके बीच में तमाम तरह से उसका इन्हीं मन बुद्धि चित्त में अंतःकरण में उसका प्रकाश नहीं आ रहा। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो तो प्रेमियों गुरु महाराज के चरणों में पहले प्रार्थना बोलेंगे, क्योंकि प्रार्थना जब बोलेंगे गुरु के चरणों में तो हमारा और आपका जो मालिक है वो हमारी आपको प्रार्थना को सुन करके दया देगा, कृपा दृष्टि देगा, और उसमें हमारी सोई हुई जीवात्मा ये सूरत, ये जो तमाम जन्मन जन्मांतरों से कैसे क्या हुआ है नहीं मालूम है, कि किस तरह से कब अगर ये ज्ञान हो जाए, ये हमें मालूम हो जाए कि हम पूर्व जन्म में भी गुरु के चरणों में थे, हमारा नहीं पूरा हुआ, हमको क्या करना चाहिए, तो भूल और भ्रम का, अज्ञान का रास्ता खत्म हो जाएगा। अपने रास्ते पर खड़े होकर के अपना काम शुरू कर दोगे। लेकिन पिछले जन्मों का इस कलयुग में कोई विधान नहीं है कि तुम अपने जन्मों का पीछे का आपको याददाश्त बनी रहे। नहीं सुन सकते हो, नहीं समझ सकते हो। ये कलयुग है, ये कर्मियों का युग है। समय थोड़ा है, उम्र थोड़ी है, श्वासों की पूंजी पर तुम्हारा जीवन टिका हुआ है। तुम कैसे उसको जानोगे? जानने के लिए या तो गुरु के आदेश का पालन करो तो सब कुछ मालूम हो जाएगा, एक पल में सब कुछ मालूम हो जाए। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करो कि हे स्वामी, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इस धरती पर तुम आए हो हम जीवों का उत्थान और मतलब कल्याण करने के लिए, और आज भी वो हैं और वो रहेंगे जब तक युग का परिवर्तन नहीं कर देंगे, सतयुग जैसे समाज की स्थापना नहीं कर देंगे। इस धरती पर अधर्मियों का विनाश होगा और अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो प्लेटफार्म बनाया है, जिस प्लेटफार्म पर खड़े होकर के आपको आत्मा का और परमात्मा से मिलने की सच्ची शिक्षा वो संतों और महात्माओं से प्राप्त हो रही है। ये उन्हीं का खेल है, इसलिए शंका मत करो। गुरु की जो लीला हो रही है वहाँ और वहाँ पहुँचो, वहाँ जाओ और वहाँ बैठ करके उनके विचारों को गुरु के चरणों में माथा टेक करके सत्संग को इसमें उतारो। उनकी दुनिया आवाज को वो समझो कि गुरु का खेल कैसे कहाँ से हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं तो काम करवा लूंगा। जब वो काम करवा रहे हैं, काम कहाँ से हो रहा है, वो क्यों थोड़ा समय से हट गए? क्योंकि परिवर्तन तो दुनिया में होगा। गुरु महाराज ने कहा, आप भी रोज कहते थे कि दुनिया में परिवर्तन करने के लिए आए हैं, परिवर्तन होगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और दुनिया के लोगों के सामने विनाश भी होगा, विनाश की लीला शुरू होगी। सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, तो दोनों की टक्कर होगी। महाभारत होगा, 56 करोड़ का महाभारत 18 दिन में हुआ था, और सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा और दोनों की टक्कर होगी। तो गुरु महाराज ने कहा एक पलक झपकते ही करोड़ों का 20 करोड़ का एक पल में क्या होगा, दुनिया के सामने वो नक्शा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इसीलिए सत्संग, इसीलिए जगह जगह महात्माओं का सत्संग आपके सामने हो रहा है। आप अभी सब जगह गए होंगे, आपने देखा कि वहाँ नदी सड़क की भूमि पर वहाँ भी सत्संग हो रहा है। ये सब शंका मत करो, शंका करोगे तो आपका जीवन ये दुर्लभ हो जाएगा, ये सार्थक नहीं होगा। ये तन पायो हरि भजन को ध्यान किया सारे मिशन को, तुमने हरि के लिए परमात्मा को पाने के लिए ये 5 भौतिक शरीर पाया है, उसको देखो ये लीला क्या हो रही है। लीला तो परमात्मा की प्रेमियों के द्वारा ही गुजरेगी, और तुम वहां शंका करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। शंका में ही श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा हिसाब होगा, तो वहां कर्मों की सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, बड़ी सजा वहां मिलती है। दोजख और नरक उसने बहुत बना रखे हैं, तरह तरह के दोजख और नरक बनाए हैं।
तरह तरह की वहां उसने पीड़ा देने के लिए उसने अपनी खाने बना रखी है, वहां आपको भी बचाएगा कोई नहीं, डाल देगा, कुछ नहीं मानेगा, ना कुछ तुम्हारी सुनेगा। इसलिए ये उसकी लीला है, किस पर दया उनकी हो जाए, किस पर उनकी मौज हो जाए, कहाँ उनका प्रेम प्रकट हो जाए, वहीं से अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं। और वो तो एक जगह बैठ करके सबको देख रहे हैं कि हमारा सच्चा प्रेम, हमारा सच्चा संदेश कौन देने वाला है, कौन प्रचार कर रहा है, खेल कहाँ से हो रहा है। वक्त आएगा और वो वहीं आकर खड़े हो जाएंगे, तुम कहोगे ये सब कैसे हो गया, हम तो समझ ही नहीं पाए। डंका पिट रहा है, ढोल बज रहा है, आवाज आ रही है, लेकिन कान अंधे हैं, आंख अंधी है, ये कानों में आवाज नहीं जा रही है, कान बहरे हो गए। क्यों? काल माया का चक्र जो है, काल माया के तमाम रागों से, बखेड़ों से आंख कान ये सब हमारे बहरे और अंधे हो गए, जो सामने सब कुछ हो रहा दिखाई नहीं दे रहा। तो संतों की अवहेलना मत करो, महात्माओं की अवहेलना मत करो, सत्संगी की जो अवहेलना करता हो वो गुरु की अवहेलना कर रहा है, वो कभी भी मोक्ष मुक्ति तो मिलेगी नहीं, कर्मों की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, 7 जन्मों तक उद्धार तो हो ही नहीं सकता है, 100 जन्मों तक उसका कल्याण नहीं होगा, इतना नरक और दोजख में करोड़ों वर्षों के लिए तो सजा मिलेगी। ये पाठ तुमको पढ़ाया गया, गुरु ने पाठ कौन सा पढ़ाया, और किस पाठ में क्षण में ही आप देखते हो देश की हालत और प्रेमियों की, ये 40 करोड़ के जन समुदाय की क्या हो गई। तो कोई ना कोई तो सुरमाएगा जो इस पृथ्वी पर भूले हुए जीवों को अपने एकाग्र करके और जीवों को कल्याण के लिए वो अपने तन और मन से, हृदय से, आत्मा से लोगों को अपने में समेट करके उस परमात्मा के सामने खड़ा करने के लिए अथक परिश्रम तो करेगा। वहां भी शंका, परमात्मा पर शंका, ईश्वर पर शंका, अरे पंच भौतिक शरीर में ही तो परमात्मा आता है, और उस परमात्मा पर जब शंका हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन विश्वास किस पर करेगा। अगर यहाँ कोई आ जाए वो कह दे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, क्या आप मान लोगे? जब बाबा जय गुरुदेव जी इतना परिचय दिया और कहा बच्चा आगे आने वाले समय में हम तुमसे काम ले लूंगा और काम कर लेना, बच्चा शंका मत करना, और शंका करोगे सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। तो फिर शंका किस बात की? आज देखते हैं कि हर तरह से एक दूसरे की निंदा बुराई में लगे। ये एक मिशन, ये एक फूली फुलवारी बगीचा सत्संगियों का, जय गुरुदेव का प्रचार तुम भी करते हो, जय गुरुदेव का प्रचार वहां भी हो रहा, जय गुरुदेव का प्रचार वहां भी हो रहा, फिर जय गुरुदेव नाम की फिर मतलब बुराई कैसी, निंदा कैसी? इसका मतलब गुरु पर विश्वास नहीं है, तुम्हें समाज पर, परिवार पर, जात और बिरादरी पर विश्वास है, लेकिन गुरु पर, परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जाति का तो खेल हुआ था द्वापर में, जाति का तो खेल हुआ था त्रेता में, कितना बड़ा खेल हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर उसका वर्णन किया जाए, उसका बखान किया जाए, उसको सुनाया जाए तो वक्त का संदेश मूर्छित पीछे हो जाएगा। वो तो आपने द्वापर का, त्रेता का कथा और भागवत में, वेदों में, पुराणों में, बाइबल में, गीता में आपने सब कुछ सुना और घर में पढ़ा भी है, लेकिन उसको सुनाने से क्या फायदा। वक्त का संदेश, वक्त की कला, वक्त का प्रेम जहाँ से आपको प्रकट होना है उनके बारे में हमेशा गुणगान करो और दूसरों को उसका रास्ता बताओ कि कैसे गुरु मिलेगी, कैसे समरस से भेंट होगी। इसलिए पहले प्रेमियों गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत
मेरी तड़प उठी माँ दरस को तरस रहा। अमर साओ घटाया पार प्रेम रंग दीजेगा। सुरत भीजे अमीर सदार तन मनो होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार करो। ओ मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हरे कर देखो जरा। जय गुरुदेव। आज ये पावन समय जो हम सब प्रेमियों को ऐसे समय में जो ये गुरु महाराज की चर्चा का सुनने और सुनाने का, गुरु महाराज की जो दया हुई जो आज हम सब प्रेमियों को एक जगह ऐसे वक्त और के समय में गुरु की चर्चा का वर्णन करने का, उनके चरणों का एक हमें और आपको पाठ पढ़ने का जो रास्ता मिला है, ये सब उस मालिक के आंखों में जा रहा है। उससे कुछ छिपा नहीं। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, उस दयाल से क्या छिपा है जिसके हाथ में काल की डोरी। उससे कुछ छिपा नहीं है, वो सब कुछ देखता है। हम और आप जो भी इस भावनाओं में मन बुद्धि चित्त में जो भी अच्छे विचार भावनाएं जो भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सत्संग स्थल बैठ करके वो भी उसके कैमरे में जा रहा है। वो वहां भी उसकी कलम चल रही है। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से जैसा भी अंदर सोच और विचार भावनाएं जैसी भी कर रहे हो, वो सब उसके कलम से हमारा और आपका सब लिखा जा रहा है। कुछ नहीं छिपा है। इसलिए मालिक के चरणों में हमेशा नेक पार साफ होकर के सच्चे तहे दिल से उसके चरणों में अपनी भावनाओं को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि उस समय जब सत्संग होता है तो गुरु महाराज का, परमात्मा का संदेश है। हम और आप तो उसके आदेश का, संदेश का पालन कर रहे हो। जो उन्होंने कहा वो हमें और आपको करना है।
हम और आपके अंदर ये नहीं है कि हम बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुनाने आए हैं। यहाँ कोई संदेश वक्ता नहीं है, यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, यहाँ गुरु महाराज के सभी कारिंदे हैं। हम सब लोग कारिंदे बन करके गुरु महाराज के बताए हुए निर्देशों का पालन करने के लिए अपने समाज परिवार में, अपने सच्चे ये सत्संगियों में, आम जनता जमहूरियत को उनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए जो एक निर्देश उस महान संत, युग के परिवर्तक संत महात्मा मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव विश्व के विख्यात, जिन्होंने इस देश दुनिया पर अथक परिश्रम करके इस सृष्टि के जंगल में कोने कोने में लोगों को जगा करके और घरों घरों में अपने अनुयायियों को खड़ा कर दिया, अपने प्रेमियों को खड़ा कर दिया, सत्संगी और माताओं बहनों को खड़ा कर दिया। जहाँ इतना बड़ा परिवार हो कि देश के कोने में निकल जाओ, वहाँ भी तुमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना बड़ा जिसका परिवार हो, फिर हमें आपको शंका करने की क्या बात है? इसलिए ऐसे संतों महात्माओं पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शंका का विषय नहीं है, ये शंका का समय नहीं है, ये शंका का वक्त नहीं है। आप मतलब शंका करते करते हमारा और आपका समय जो निकल गया, अब ये हमारे और आपके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए। खेल तो उसका हो ही रहा है। इसलिए गुरु महिमा, गुरु का प्रेम, दृढ़ विश्वास करके आप जहाँ जहाँ हो वहीं चुपचाप खड़े रहो। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा मेरे आदेश का जो पालन हो जाए उसको काम करते रहना। 2012 में जब मतलब गुरु महाराज ने होली के कार्यक्रम पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मंच से ये शब्द कहा और पहले भजन पर बैठाला, कहा बच्चा किसी की आंख कोई नहीं खुली, किसी की आंख ही नहीं खुली, कोई नहीं मुझे दिखता है जिसकी आंख खुल जाए। उस समय क्या वहाँ आश्रम पर जहाँ होली का कार्यक्रम हो रहा था, करोड़ों का संगम वहाँ मौजूद था और उस मैदान में मंच से ऐलान करके भजन पर बैठाला, तो वहाँ क्या आश्रम पर कौन नहीं था? देश के कोने कोने के लोग वहाँ मौजूद थे। क्या वहाँ आश्रम के लोग नहीं थे जो बाबा जय गुरुदेव के साथ 24 घंटे रहते थे? ट्रस्टी क्या वो नहीं बैठे थे? वो भी तो बैठे थे, उनको भी तो आदेश था भजन पर बैठ जाओ। गुरु महाराज ने 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो भी भजन पर बैठाला, आंख कान खुलाया, कहा बच्चा किसी की आंख नहीं खुली। तो क्या वहाँ हमारे मामी तिवारी जी नहीं बैठे थे? क्या हमारे और प्रेमी ट्रस्टी मित्रा जी नहीं बैठे थे? क्या और ट्रस्टी लोग वहाँ नहीं बैठे थे? तो वहाँ कान अगर खुली गई होती, 24 घंटे रहने वाले आंख कान नहीं खुली, तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा किसी की आंख ही नहीं खुली, किसी का काम ही नहीं हुआ। जब किसी का काम नहीं हुआ तो आज आप देश के अंदर ये उनके मतलब छिपते ही, उनका पर्दा पड़ते ही देश के अंदर तमाम तरह से संत अपने को कहलाने लगे, महाराज बन गए। गुरु पर विश्वास नहीं किया और चेलों पर विश्वास करके और उनकी वाणी पर और उनको संत महात्माओं की पदवी दे दी। बताइए कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? तुमने गुरु पर भरोसा नहीं किया। आप विचार करो, जो हमारे नित्य मतलब रहने वाले प्रेमी रात दिन गुरु के समकक्ष में रहे, उनका गुरु महाराज ने कहा बच्चा आंख ही नहीं खुली, और गुरु महाराज के चित्ते ही उनकी आंख खुल गई। क्या गुरु ने मुझे अनुभव दे दिया? मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, मैं सत्संगियों के विचारों का एक अपना समय से आपके बीच में रख रहा हूँ। कैसे आंख खुल गई, कैसे कान खुल गया, कैसे खेल हो गया, सब कुछ हो गया तो ये कोरोना आया तो उनको बता देना चाहिए कि कोरोना आ रहा है और ये कैसे जाएगा। तब सबके पर्दे बंद हो गए, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे उज्जैन हो। कहने का मतलब किसी ने नहीं बोला कि कैसे ठीक होगा, जीवों का कल्याण कैसे होगा, इसकी दवा क्या है, इसका इलाज क्या है। गुरु महाराज ने यही कहा था कि बच्चा तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना और बच्चा तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं आदेश ना करूं तब तक शाकाहारी का प्रचार बंद ही नहीं होगा। ये गुरु महाराज ने कहा था। तो शाकाहारी में तो राज है, यही वो महामंत्र है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बचाओगे। तो तुम्हारे लिए गुरु महाराज ने दवा बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन ये नहीं किसी ने कहा कि आने वाली समय से बीमारियों से कैसे जाओगे, इसका निजात क्या है। मौत हो गए, सब प्रचार में लगे हैं, सत्संगी को, यानी वहाँ चारों तरफ से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कि गुरु महाराज थे तब कुछ और कह रहे थे, गुरु महाराज पर्दे में छिप गए तो आपने उनका सारा का सारा पर्दा ही खत्म कर दिया। स्वयं एक क्षण में यानी आंख का, कान का, नाक का, अंड का, पिंड का, ब्रह्मांड का सारा मतलब ये तुम्हारी नजरों में वो दृष्टि से सब कुछ देखने को मिलने लगा। और गुरु मौजूद थे सामने, जब कहते
बंद करो, भजन कर लो। गुरु महाराज ने कहा भजन ही नहीं किसी को। तो किसका भजन हुआ? जो गुरु महाराज ने कहा बच्चा इस मैदान में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका भजन भाव भक्ति हो रहा और परमात्मा से मिलते हैं और वो बात करते हैं, और मतलब ये तुमको क्या मालूम, उस समय आने पर काम ले लिया जाएगा। इसलिए शंका मत करो। हमने सब कुछ देखा है। हमने 8 वर्ष की उम्र में गुरु के चरणों में गए और वहां से बैठ करके सब कुछ देख लिया कि हकीकत क्या है, सत्यता क्या है। ये लीला इनकी वर्णन किया नहीं जा सकता है, इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मात्र 8 साल की उम्र थी जब मैं गुरु के चरणों में गया, और क्या क्या मेरे साथ हुआ ये भी मुझे मालूम है। और वहां गुरु साहेब बन करके अपना रूप प्रकट करके सारा परिचय दिया। क्या क्या बताऊं आपको, क्या नहीं खेल हुआ। तो कहने का मतलब ये कोई छोटी मोटी लीला नहीं है गुरु महाराज की। इसलिए सतयुग की अगवानी होने जा रही है। आगे सतयुग आ रहा है, बिल्कुल क्षण में परिवर्तन होगा। 2023 में क्या होगा ये किसी के दिल दिमाग में नहीं है। चिल्लाया जा रहा है, महात्मा फकीर चिल्ला रहे हैं, संत चिल्ला रहे हैं, महात्माओं का संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा 1996 में गुरु महाराज ने 9वीं शरण की पावन धरती से कहा सतयुग का अंकुरण यहीं से उग चुका है। बच्चा देश दुनिया का परिवर्तन होगा और यहीं से खुशबू फैलेगी, और यहाँ से सतयुग का अंकुरण हो गया। और गुरु महाराज ने कहा, उन्होंने कहा था कि कर्म बीज हम दिया जलाई, अवांगे को अब सूरत पठाई। का कर्मों का तुम्हारे बीच जो तुम्हारा कर्मों का जो था इस शरीर पर पूरा कचरा मैंने सब जला करके राख कर दिया, और यहीं से सतयुग के अंकुरण फूटेंगे। जहाँ 88,000 ऋषियों की तपी भूमि पर उन्होंने जाकर के देश के कोने कोने से वहां पर आने के रास्ते खोल दिए, जहाँ से दुनिया के लोग, विश्व के लोग आने का, सारे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो रास्ते थे वो मथुरा आश्रम से नहीं, वो सारे हिंदुस्तान के बॉर्डर से रास्ते खोले गए थे 9वीं शरण की धरती पर आने के लिए। जगह जगह पर गेट बने थे कि कहीं से भी कोई आए, कोई रास्ता भूलने का नहीं है, भरमने का नहीं है, पूछने का नहीं है, कोई ओवरटेक नहीं होगा, सीधे 9वीं शरण के लिए निशाना लगा लेगा और वो इस स्थान पर पहुंच जाएगा। वहां पर बाबा जी ने 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर सत्संग यानी जो दिया, यानी 9 जुलाई से 15 जुलाई तक, और उसका कार्यक्रम की तैयारी 6 महीने पहले से हुई। जहाँ पर यानी गुरु महाराज ने ठहर करके 9 दिन का कार्यक्रम, 9 दिवसीय कार्यक्रम, यानी इतना देश ऐतिहासिक कार्यक्रम, यानी देश दुनिया को दहला देने वाला था। और कहा यहाँ से सतयुग का अंकुरण फूट चुका है। तो जब सतयुग का अंकुरण फूट चुका तो उनका रहस्य कहीं ना कहीं तो जलवा, कहीं ना कहीं तो आप लोगों को दिख ही रहा। देखिए जलवा, शंका मत करो, जलवा देखना है, खेल देखना है, प्रेम देखना है, वो मार्ग देखना है कि हमारा देश और दुनिया का नक्शा हमारी आंखों में वो तब्दील कैसे होगी। जिस दृष्टि के लिए तक परिश्रम करते रहे महात्माओं ने किया, तो हम और आप शंका मत करो। शंका की थी राम के साथ रहने वाले जिन्होंने, वो शंका में ही चले गए। राम के साथ रहने वालों ने शंका की और सबका खात्मा हो गया। शंका की थी लोगों ने और साथ में रहने वाले सब दूर हो गए। केवल शंका नहीं थी हनुमान के पास, यानी तन और मन धन से सेवा करते थे। रात दिन उनको अपने जिगर पर, अपने हृदय में यानी हमेशा तलब और विरह की वेदना करते थे। शंका नहीं थी, उनका बेड़ा पार हुआ, इतिहास बन गया। तो सोचो, विचार करो, इसी तरह से भगवान कृष्ण का समय आया, द्वापर लगा, शंका अर्जुन की हुई थी, अर्जुन शंका में चले गए नरक की तरफ, ये सब नरक की तरफ चले गए। साथ रहने वाले, तो तुमने तो कृष्ण को देखा भी नहीं, अर्जुन को देखा भी नहीं, और मतलब राम को देखा भी नहीं, तो मतलब पूजा किसकी है, शिक्षा किसकी है? जब उनको देखा नहीं तो भक्ति किसकी करोगे? अरे जिसको देखा नहीं है, जिसका आपने नाम नहीं सुना, जिसका आपने काम नहीं सुना, वेदों पुराणों में देखा सुना, इन्हीं पढ़ा लिखा है, लेकिन ये नहीं सुना कि उनकी भक्ति कैसे होगी, राम का दर्शन कैसे होगा, कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, तो भक्ति कैसे मिलेगी? जब उनका दर्शन नहीं है, जब देखा भी नहीं, तो उनको किस रूप में, किस कैसे उनका दर्शन होगा? तो जब सच्चा नाम नहीं मालूम है, तो उनका दर्शन कौन देगा तुमको? कौन तुम्हारी तरफ देखेगा? इसलिए संत और महात्माओं के पास वो पावन नाम है।
इन्हीं के पास पावन नाम होता है, जो नाम का परिचय करा करके राम का कृष्ण का दर्शन करा दें, उनके लोक में पहुंचा दें। ये संतों के पास अधिकार होता है। ये नाम नहीं है राम का। राम नाम से कहो कि हम राम का दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण नाम से दर्शन मिल जाएगा, ये तो नाम वही है। जब यहाँ जन्म लिया तो राम रखा गया, कृष्ण का जन्म हुआ तो यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा नाम रखा गया। विचार करो, गुरु महाराज ने वही तो कहा कि मेरा नाम नहीं है, ये नाम तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में जो लिखा है और जो उनकी रचना की है, जिसने उसको देखा और जो नाम वो है, गुरु महाराज की नाम नहीं लिया जा सकता। वो नाम गोस्वामी जी महाराज का था, वो नाम गुरु महाराज ने कहा, वो नाम मेरा यहाँ रखाया गया, वो मेरा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम लोगे तो गुरु महाराज ने कहा मैं मिलूंगा, क्योंकि जय गुरुदेव नाम का ठेका मेरे पास है। मैं ही लेकर जीवों को जाऊंगा इस जहाज पर बैठा करके, और बच्चा परिचय हो जाएगा। तुम मेरा काम करो और तुमको परिचय यहाँ भी देख लो और मैं वहां भी तुमको मिलूंगा। क्योंकि महात्मा कभी अपने को भगवान नहीं मानते। बहुत से महात्मा, बहुत से मिशन के लोग बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पर अपना खत और पत्र भिजवाते रहे, भिजवाया। जिनको आप कहते हो बहुत से लोगों का पत्र आया, बाल जी का आया, सतपाल जी का आया, रामपाल जी का आया कि बाबा जी अपने यानी अपने जनता में, अपने आश्रम से हमको भगवान घोषित कर दो। गुरु महाराज के पास खत गया प्रेमियों के द्वारा, स्वामी जी महाराज से कहा बच्चा पढ़कर सुनाओ, पढ़ा गया तो उन्होंने कहा मैं वक्त का भगवान हूँ, हमको भगवान घोषित कर दिया जाए और मैं सब कुछ कल्याण करने के लिए आए हैं। तो बाबा जी ने कहा भगवान घोषित करने से भगवान नहीं बन जाता, जो भगवान का काम करे जनता स्वयं उसको परमात्मा और राम कृष्ण कहने लगेगी, भगवान कहने लगेगी। भगवान घोषित करने से अगर भगवान आ जाते, बना दिया जाए तो इस सृष्टि पर यदि बड़े बड़े अधिकार लेकर के, कानून लेकर के दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए हैं, वो कहे भगवान आ गया, भगवान हमको घोषित कर दो, हम राजगद्दी से सुख शांति दे देंगे, तो क्या वो भगवान हो जाएगा? भगवान घोषित करने से नहीं होता। जो भगवान का काम करे, जो भगवान का नाम से जीवात्माओं का कल्याण करे, भव सागर से पार कर दे और हमारे जीते जी हमारी नैया को, हमारी दिव्य दृष्टि को जगा दे और परमात्मा से मिला दे, वही सच्चा इष्ट, वही सच्चा परमात्मा। परमात्मा तो वही है। तो कहने का मतलब कितने लोगों ने गुरु के महाराज के पास खत भेजे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कभी कहा कि मैं हूँ सब कुछ। ये कहा जरूर कि जय गुरुदेव नाम ये पावन नाम, ये प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव नाम लेना तो मैं मिलूंगा। वो कब? जब राम का, कृष्ण का, हनुमान का, देवी देवताओं का और मतलब जितने भी इष्ट का, जिसको भी पूछते हो, चारों तरफ से मुसीबत में घिर जाना और सबका गंगा जमुना का, सबका नाम ले लेना इष्टों का। और जब कोई साथ न दे, तुम्हारी उस में कोई मदद ना करे, तो ये जय गुरुदेव नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। हमारे नाम से कोई न कोई आपके सामने खड़ा हो जाए तो सोच लेना बाबा जी आ गए, क्योंकि वो अपना प्रकट रूप किसी भी रूप में आपके सामने आकर के तुम्हारी मदद कर देंगे। तब जय गुरुदेव नाम पर परिचय ले लेना, तब जय गुरुदेव नाम पर विश्वास कर लेना। इसलिए जय गुरुदेव नाम ये पावन नाम है, ये आपको जीते जी जीवात्मा को कल्याण करने वाला नाम है। तो इस समय का नाम है, इस पर शंका मत करो। महात्माओं का खेल हो रहा है और सब लोग इसी तरह से निंदा बुराई करते करते समय जा रहा है और परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन की पावन बेला शुरू हो गई, सतयुग का अंत तो हो ही चुका है और सब लोग निंदा बुराई में लगे हुए। एक ही घाट के पानी पीने वाले, एक ही घाट पर बैठने वाले, एक ही घाट से नाम मान लिया, एक ही घाट पर बैठ करके आनंद लिया और उसी घाट की निंदा बुराई अगर हो जाए तो सोच लो परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन तुम्ही के द्वारा होगा और तुम्हारे भीतर से परिवर्तन उमड़ेगा और तुम्हारे भीतर से ही परिवर्तन होगा और सारी दुनिया देखती रह जाएगी और तुम भी देखते रह जाओगे और परिवर्तन हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो परिवर्तन तो होगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये 2023 चल रहा है, आप सोचते हो 4,32,000 वर्ष सतयुग की उम्र है। सभी लोग कहते हैं कि 4,32,000 समय है सतयुग का, कलयुग का, और अभी तो प्रथम चरण ही शुरू हुआ है। ये नहीं मालूम कि प्रथम चरण तो शुरू हुआ है, अभी 5,000 कुछ समय ही हुआ है, लगभग 5,000 से ऊपर 5,126 वर्ष हुआ लगभग, यानी कलयुग के लगे हुए।
और अभी तो 4,27,000 वर्ष कलयुग के बाकी है, और सतयुग कैसे आ जाएगा? ये संतों का खेल है। संतों को, बाबा जय गुरुदेव को दिखाई पड़ता, उन्होंने देखा है कि कैसे सतयुग आएगा, कि जो पाप कर्म जो कलयुग के अंत में होना था वो कलयुग के पहले ही शुरू हो गया। ये क्यों? ये देखा उन्होंने, पहले भी देखा, उसीलिए समय से पहले आकर के ये संदेश देकर के सबको तुमको आगाह कर दिया, संकेत कर दिया, बता दिया, इशारा कर दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा और सतयुग में कलयुग जाएगा। ये इशारा क्यों किया? उन्हें सब दिखाई पड़ता था, उन फकीरों को, उन महात्माओं को, वो जो भविष्यवक्ता थे उनको दिखाई पड़ता था। आज के 500 वर्ष पहले जो भविष्यवक्ता आए उन्होंने सब कुछ लिख दिया आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए लिखा। जिस दिन तुम बैठे हो ये सब उनकी भविष्यवाणियां, ये वक्त का पैगाम, कलाम, संदेश वो समय परमात्मा आकर के समय से बता देते हैं। उनकी भविष्यवाणियों का उन्हीं पर बल जाता है, वो किससे काम कराने के लिए खड़े हो जाए, वो सारी वाणियां वो उन पर दया हो जाती है, उसकी कृपा हो जाती है, वो मालिक स्वयं वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं और वही काम उनसे करवा लेते हैं, तो शुरू हो जाता है। ये संतों का आगमन हुआ है, संतों का खेल हो रहा है, और संतों का खेल जहां भी हो रहा है इसमें हमें आपको अंदर मंथन करने की जरूरत है। समय की विलंबता नहीं होनी चाहिए, समय से भजन, ध्यान, भजन, सिमरन करो, बाबा जय गुरुदेव के आदेशों का पालन करने के लिए शाकाहारी का प्रचार करो। जो चार सच्चा संदेश गुरु का हो रहा हो वहां जाकर के संदेश सुनोगे तो जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे आने वाले समय में सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। जहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किस तरह से, जहाँ अपना वर्णन होने लगे और गुरु का वर्णन पीछे हो जाए, वहाँ आत्मा कल्याण नहीं हो सकता, वहाँ मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती, वहाँ से तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, वहाँ से देश का भला नहीं हो सकता, वहाँ रूहों जीवात्माओं का कल्याण नहीं हो सकता खुद, क्योंकि स्वयं में सारी चीजें समा गई। इसलिए विचार करो कि हमें करना क्या है। भगवान ने तुमको सब बुद्धि दी है, सब विचार दिया है, अपनी तुम्हारे अंदर से आंख का, कान का, नाक का, हृदय का, चतुर्थ अंतःकरण में उसने सारी पीड़ा दे रखी है। आपने अपने विचारों से काम नहीं लिया तो आने वाला समय इतना मजबूर कर देगा, एक मिनट में ही तुम्हारी जीवात्माओं को निकाल के बाहर कर देगा और शरीर धाम से गिर जाएगा, माफी नहीं मिलेगी। ऐसा वक्त आ रहा है। देखिए 2023 में क्या होने जा रहा है, आप देखते रहिए, देखते रहो कि दिसंबर तक क्या होगा, दिसंबर तक क्या होगा। ऐसे ऐसे यानी आने वाले समय में ऐसी सी भूचालों की हवाएं आएंगी, तेज तूफान आएगा कि सारी देश दुनिया देखते रह जाएगी। ये महात्माओं का कथन है, हमारा कथन नहीं है, ना हमको सुनाने आए। ये गुरु महाराज का वचन है, गुरु महाराज की लीला है। हम तो उनके संदेश को आपके पास कागज की तरह से पढ़ करके सुना, हमारे पास कुछ नहीं। हम तो आप जैसे हैं, आप ही जैसे इंसान है, आप ही किससे जन्म लिया, आप ही के मतलब गोद में और आपके बीच में खेला कूदा, लेकिन गुरु समर्थ है। जिस गुरु से तुमने शिक्षा ली उसी में हमको भी शिक्षा दी। बस इतना जरूर है कि हमारे तुम्हारे बीच में गुरु का, हम कहते यहाँ सत्संगी है, किसी को यहाँ बैठा दो वो भी बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुना देगा। क्यों? ये उनकी महिमा है, ये उनकी लीला है, ये उनका खेल है, हमारे आपका कर्म कर्जा है। हम भी तो छोटे हैं, धीर है, हम जानते हैं। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके चरणों का इतना कि ना कितने जन्मों का ये जो समुदाय बैठा है हम सबके ऋणी होंगे कि आज इस वाणी से ये सब सुनाने का जो अवसर मिला, हमारा गुरु महाराज का प्रेम जो दया हुई, इस वाणी से सुना करके, बोल करके, इतने समय, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बोल करके गुरु महाराज ने कहा चलो हम तुम्हारा वहां के जीवों का कर्म करता हल्का कर दे, खत्म करा दे, हमारा भी उद्धार, तुम्हारा भी उद्धार, सबका। आपके ऊपर हमारा तो हमारा आपके ऊपर, कहीं ना कहीं तो ऋणी है, कहीं ना कहीं तो खेल है इस संसार का, मृतलोक का, कर्मों का। ये गुरु महाराज का खेल है, ये गुरु की लीला हो रही है। इसी लीला में हमारा गुरु महाराज का काम कर दो, वो तुम्हारा काम कर दे। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा तुम मेरा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर दे। तो गुरु महाराज का कौन सा काम था, ये किसी ने पूछा अब तक? किसी ने अंतर पर पूछा? इतने लोग रहते थे, कभी कहा कि गुरु महाराज का काम क्या है, स्वामी जी महाराज तुम्हारा काम क्या है? तो किसी ने कुछ नहीं पूछा और लोगों को स्वामी जी महाराज से मिलने का भी रास्ता बंद कर दिया, मिलना जुलना भी बंद हो गया, लोगों को मिलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? गुरु महाराज से
क्यों नहीं मिलने दिया जाता था? जब समर्थ थे, सबसे छोटे से, अमीर से, गरीब से, कोड़ी और कंगाल से सबसे मिलते थे, सबके हाथ रखते ही सारी बीमारियां खत्म कर देते थे, लोगों को एक नई दिशा मिलती थी और देश दुनिया के लोग उमड़ते थे और बाबा जय गुरुदेव चढ़ो का गुणगान करते थे। ऐसे संत और ऐसे महाप्रभु से मिलने का रास्ता बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? तो हम और आपके ये दिल दिमाग पे कोई चीज नहीं आएगी, वो तो वक्त आएगा, सब कुछ सामने होगा, वक्त आएगा। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा अभी क्या तुम देखते हो, इस दाढ़ी वाले पर शंका मत करो, इस दाढ़ी के एक एक बाल में एक ऐसा ऐसा राज छिपा है, एक दाढ़ी के बाल का राज भी तुम नहीं जान पाओगे। सदियों तक मेरे पीछे बने रहो, मेरे राज को, मेरा परिचय कोई ले नहीं सकता है। 40-40 साल वर्ष तक स्वामी महाराज ने कहा, यहाँ लोग मेरे पीछे बैठे हैं, रह रहे हैं, लेकिन तुम चाहो कि बाबा जी का परिचय ले लूंगा तो किसी को कोई परिचय मिलने वाला नहीं है। जब तक वो स्वयं कहा, मैं जब तक बताऊंगा नहीं, तब तक किसी को कोई परिचय मिलने वाला नहीं है। आप विचार करो और क्या हो रहा देश दुनिया के अंदर। तो गुरु का खेल सामने से जो हो रहा है, उसमें हम और आप अपनी ये जीवात्मा को लगा दो, श्वासों को, पूंजी को लगा दो, वो जाने, उनका काम जाने। तुम्हारे सामने जहाँ गुरु का खेल होता हो वहीं लग जाओ। जहाँ अपना अपना गुणगान गाने लगे और लोग सबके साथ गुरु को पीछे कर दे और गुरु का मान बढ़ाने का प्रेम सामने आकर के अपने में समाहित हो जाए कि हम ही सब कुछ है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो गुरु के वचनों का उल्लंघन करते हो। और जहाँ गुरु के वचनों का और उनके आदेश निर्देश का जहाँ पालन हो रहा है, वहाँ मतलब जाने से तुम्हारी आंखें और मन बुद्धि चित्त ये शरीर कतरा रहा हो। जो गुरु की लीला का वर्णन करे वहीं से सब कुछ हो जाएगा, वहीं से सब कुछ होगा। गुरु का अभी तो अंधकार में सामने आ रहा है, देखिए तो बहुत कुछ आगे इस 2023 में बहुत कुछ हो जाएगा और 2024 लगेगा, क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। और 2025 लगेगा, इतना बड़ा खून खराबा होगा जिसका वर्णन, जिसका कहना ये जुबान शर्म खा रही है, लड़खड़ा रही है। सामने किनारे पर हमारा बैठे हो, वो परिवर्तन की घड़ी आ गई है, सत्युग का अंत हो चुका। आप विचार करो, आप कहो सत्युग का अंत कैसे हो गया, ये तो हम नहीं मानेंगे, वेदों में लिखा कुछ और है और यहाँ कुछ और है। अरे प्रेमियों, उन महात्माओं ने वो जो मतलब ये 600 वर्ष पहले जिन्होंने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, जिनकी भविष्यवाणी देश और दुनिया पर विश्व पर सत्य उतर रही है, खरी उतर रही है, उसी को तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा समय से संत महात्मा आते बताने के लिए, तो समय से उनकी वाणियां कभी खंडित नहीं जाएंगी। क्यों? वो वक्त आ चुका है। ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, बच्चा सचिव आएगा, कलयुग जाएगा और नहरों तालाबों में पानी नहीं रहेगा, अन्न के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और ऐसा भूचाल आएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। 200 फुट ऊपर गेम की तरह से 20 खंड की बिल्डिंगें उछल जाएंगी, इमारतें, और उनका पता नहीं चलेगा। और इंसानों की तो बात ही छोड़ दो, शाम को लेटे होगे, सुबह हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होगा। हमें आपको समय मालूम है, वो तारीख मालूम है, वो दिन मालूम है कि कब क्या होगा। गुरु महाराज ने कहा दिन और तारीख वो महात्माओं को मालूम होती है। अगर आपको बता दिया जाए तो बच्चा तुम सब के सब पागल हो जाओगे, क्या करोगे? इसलिए तुम भजन करो, जो आदेश हो जाए उसका पालन करो और बच्चा तुम्हारा सब कुछ आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वक्त का इंतजार करो, अब वक्त ज्यादा नहीं रहा है, बहुत समय नजदीक आ गया है। देखिए क्या होता है, ये आप देखते हो खेत और खलिहानों में जो गल्ला पड़ा हुआ है, इसके लिए हमारा सोचते हो हमारा है, अभी हमारे पास जब घर में आ जाए तब भी सोचो हमारा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा वक्त आ रहा है कि चारों तरफ से अनाज की कमी हो जाएगी। जब अनाज की कमी होगी तो लोगों के सामने कोई विकल्प खाने पीने का नहीं होगा और वो सब के सब रोएंगे, चिल्लाएंगे। तब शहरों के लोग और मतलब झोलों भर के नोट लाएंगे और किसान का सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ये नोट ले लो और मैं झोला भर गल्ला दे दीजिए, गल्ला दे दीजिए। तो काशगार झोले भर नोट के लात मार देगा। जब काशगार नोटों को क्या करेगा, गल्ला तो चारों तरफ से तबाहियां बचेगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा
वो घर में घुस जाएंगे, 10 आएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, ना तुमको मारेंगे कूटेंगे, तुम्हारे हाथ पैरों को बांध देंगे और नहीं चुपचाप खड़े रहोगे कि खड़े रहो, पास मत जाना। और वो आएंगे भीतर से बखारी में घुस जाएंगे जहाँ तुम्हारा गल्ला रखा होगा, वहीं से खींचेंगे बोरा और गाड़ी में डालेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। बताइए क्या करोगे? ऐसा समय आपको कि कह पाएगा? ये मत सोचो कि बहुत समय है, कुछ समय नहीं रहा। एक पल में चंडी माता लेकर के निकली हुई है। जब देश दुनिया में उसने, गुरु महाराज ने कहा वो तो देश दुनिया में घूम रही है, विदेशी मुल्कों में वो आग लगा देगी, बड़े बड़े मिलों में, कल कारखानों में, और मतलब धन नहीं रहेगा और अनाज नहीं रहेगा और चारों तरफ से भुखमरी फैलेगी, फिर तुम्हारे भारतवर्ष में भुखमरी फैलेगी। ये आपको मालूम क्या? ये भी खेतों में खड़ा है, कैसा टूट जाए। बड़े भाग्यशाली हो कि गंगा और जमुना राम कृष्ण की पावन पवित्र भूमि पर, ऋषि मुनियों की पावन भूमि पर आपको जन्म मिला, जहाँ पर तरह तरह पर यानी जो कष्ट और मुसीबत आते हैं, वहाँ संत और मुर्शिदा करके तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए आपके सामने अपना योगदान देते हैं। तो ये वक्त है, ये गुरु पर ही विश्वास करो। गुरु के बिना तुम्हारा कोई इस सृष्टि पर नहीं है। वो तो आने वाला समय आपको ये बता देगा कि देश दुनिया में क्या होने जा रहा है। समय आ रहा है धीरे धीरे। इसलिए प्रेमियों, हम तो यही चाहते हैं कि सत्संगी प्रेमी सभी लोग गुरु महाराज के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करो। समय बहुत नजदीक आ रहा है, बहुत समय खराब से खराब आ रहा है, क्योंकि ये सौसों की पूंजी है, जा रही है। ये समय आते हुए किराए के मकान को खाली करना पड़ेगा। ये हमारा और आपका किराए का मकान है, सौसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और क्या करोगे इसके लिए? जो देखते हो ये सब माया की छाया है, ये माया की छाया है जो इन आंखों से दिखाई दे रहा, ये सब जड़ता है, ये जड़ता है, ये माया की छाया, ये हमारे आपके साथ नहीं जाएगी। समय आने पर हमारा और आपका ये साथ छोड़ देगी, जहाँ से धोखा हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि एक महात्मा जी थे, तो वो महात्मा जी अपने जंगल से कहीं जा रहे थे भिक्षाटन के लिए। तो महात्मा जी के झोली में एक बड़ी पारस थी। वो पारस थी तो महात्मा जी ने सोचा चलो ये पारस है, किसी को दे देंगे तो काम ले लेगा और हम जब आएंगे वापस लौट करके तो ये उससे अपनी ले लेंगे। तो महात्मा जी जब ये सोचते हुए आगे जा रहे थे, एक छोटा मोटा एक कस्बा पड़ा, सेठ जी की बनिया की दुकान थी, तो उसी बनिया की दुकान पर वो ठहर गए। बनिया ने देखा कि महात्मा जी आए हुए हैं, बड़े भाव से उनको बैठाला और बैठाला, पानी पिलाया। महात्मा जी ने कहा सेठ जी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सेठ जी ने कहा हाँ महाराज जी आए हो तो हमें आप बताइए हम क्या करें आपके लिए, क्या स्वागत है? बोले बच्चा हमारी एक अमानत है उसको आप रख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज रख दीजिए। और बोले बच्चा जब मैं आऊंगा तो मेरी अमानत को वापस कर देना। महात्मा जी ने अपनी झोली से अमानत को खींचा और खींच करके हाथ में लिया और कहा बच्चा डायरी अपनी निकालो। और महात्मा जी ने अपनी डायरी निकाली। बोले उस पर लिखा कि सेठ जी ये मैं आपको अमानत दे रहा हूँ, इतने बजकर इतने मिनट पर फला महीने में 6 महीने के बाद मैं आऊंगा, इतने बजकर इतने मिनट पर फला तारीख को मेरी अमानत बिना कहे मुझे वापस दे देना, 1 मिनट का विलंब मत करना। 6 महीने तक जितनी भी तुमको इच्छा हो आप इससे काम ले लो, आपको मैं पूरा अधिकार दे रहा हूँ। ये दे करके महात्मा जी ने अपनी डायरी पर सेठ जी से दस्तखत करवा लिए और सेठ जी की डायरी पर महात्मा जी ने दस्तखत कर दिए कि महात्मा जी जब आओगे तो मैं आपकी अमानत को बिना कहे हम आपको वापस कर दूंगा, 1 मिनट विलंब नहीं करूंगा। महात्मा जी ने अमानत दिया, चले गए देशाटन के लिए। वो तीर्थ स्थानों में घूमते 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 बहुत समय हो गया। इधर शाम को सेठ जी ने सोचा बनिया ने कि चलो महात्मा जी क्या देकर गए थोड़ा देखा जाए। तो उन्होंने जब उसको खोल करके देखा कपड़े से तो वो पारस थी। तो उन्होंने बड़े महात्मा जी की उस मणि को, उस वस्तु को देख करके प्रसन्न हुए। सेठ जी कि अब तो हम धनवान मालो माला हो जाएंगे, हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी, मेरा जैसा धनवान इस क्षेत्र में आसपास नहीं होगा, हम जितना चाहें उतने धनवान एक क्षण में हो जाएंगे। अब तो हमारे पास किसी चीज की, पैसे की, धन की, सोने की कमी ही नहीं, चांदी की रहेगी। तो उन्होंने सुबह जब हुआ तो अपना स्नान किया और दुकान पर आए। दुकान पर आकर के जैसे उनका नौकर आया और नौकर को आदेश दिया, हुक्म दिया कि जाओ
बाजार में देखो लोहा का भाव है, क्योंकि उनके पास तो वो चीज थी कि जितना चाहूंगा उतना सोना बना लूंगा। आप तो दुकान में शाम तक 10,000 कमाते थे, आप तो 1 मिनट नहीं लगेगा, हम खरबों और अरबों का सामान सोना चांदी इकट्ठा कर लेंगे। आप तो हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है। महात्मा जी की धरोहर को अंदर रखे हुए थे और सेठ जी ये इसमें बड़े ही प्रफुल्लित और बड़े ही हंसी खुशी से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उत्साह हुआ शरीर में, ये अब तो सब कुछ हमारे पास है। तो जब नौकर को भेजा, तो जब गया लोहा का भाव लेने के लिए, तो जब देखा वहां तो जो नित्य जो भाव लोहा का था, जितना रुपए कुंटल का, उससे 4 आने महंगा हो गया। तो जब वो भाव लेकर के आए बनिया के पास में, सेठ जी के पास, तो नौकर ने कहा सेठ जी लोहा का भाव 4 आने महंगा हो गया। बनिया तो लालची था, वो 4 आने के महंगे की वजह से उसने लोहा को नहीं खरीदा। बोले चलो अब 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। धीरे धीरे करके 1 महीना कट गया, फिर भेजा तो देखते हैं कि 8 आने महंगा हो गया। जब उन्होंने फिर बताया तो सेठ जी ने सोचा कि 4 आने महंगा था, हमने नहीं लिया, अब तो 8 आने महंगा हो गया, चलो और जब मतलब ये सस्ता हो जाएगा, कुछ गिरेगा तब ले लिया जाएगा। धीरे धीरे करके 3 महीना कट गया। अब जब देखा कि अब समय है, देखे तो फिर उसने बनिया ने सेठ को भेजा, कहा भाई जाओ लोहा का भाव ले आओ। तो देखते हैं 12 आने महंगा हो गया। अब जब 12 आने महंगा हो गया तो सेठ जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम मतलब ये लोहा ले लें और सोना बना लें। उन्होंने कहा अब सस्ता हो जाएगा। अब धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा, तो कहा मेरे पास तो सब कुछ है। धीरे धीरे करके जब 5 माह बीत गया और मतलब ये समय बीतता जा रहा है, अब लोहा का भाव लेने के लिए फिर एक दिन सेठ जी ने कहा अपने मतलब नौकर से कि जाओ लोहा का भाव ले आओ। तो 1 रुपया महंगा हो गया। जब 1 रुपया महंगा हो गया तो सेठ जी के पास जब बंदनी नौकर आया, बोले रे भाई लोहा का भाव क्या है? बोले रोज से अब तो 1 रुपया महंगा हो गया है। बोले चलो 1 रुपया जब गिर जाएगा तभी ले लेंगे, 8 आने गिर जाएंगे तभी ले लेंगे, अब भाव गिरेगा तभी लेकर के सोना बना लेंगे। अब हमारे पास भी 5 महीना बीता, 1 माह बाकी है। धीरे धीरे 1 माह वो मतलब चला गया, उनके दिल दिमाग से बात हट गई कि अभी तो हम बना ही लेंगे, रात में ले लेंगे और सोना बना लेंगे। तराजू बांट रखे, घर में लोहा रखा है, सोना बना लेंगे तभी हम धनवान हो जाएंगे। और इसी में उनका दिल दिमाग लगा रहा। क्यों? कि उनके पास मत था, अहंकार था कि मेरे पास तो बड़ी